सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम का, अंत समय के माए रामा, अंत समय के माँ। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण, रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार, रामा सब जन बारंबार। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। तो मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, कल की कथा थी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास गए और सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बाली का वध किया। सुग्रीव जी सब वानर सेना को इकट्ठी की। अब उससे आगे की कथा आती है। सब वानर सेना को इकट्ठी करके सुग्रीव और राम जी ने देश देश में वानर भिजवाए सीता जी का पता लगाने के लिए। तो इधर उधर सब ढूंढने लगे, सब दिशाओं में गए। संपाति ने पता बताया और हनुमान जी लंका की ओर बढ़े। समुद्र को लांग के हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, लंकनी को मारा और अक्षय कुमार को मारा। रावण का बाग का उजाड़ किया। सीता जी से भेंट हुई। राम जी ने जो मुद्रिका दी सीता जी के लिए, तो सीता जी ने दी वापिस। सीता जी ने चूड़ामणि दी। वो हनुमान जी लेके रवाने हुए, लंका को आग लगाई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाई, पूंछ से सारी लंका में आग लगाई। विभीषण जी से भेंट हुई। लंका का विनाश करके हनुमान जी सीता जी का पता लगा के फिर वापिस भगवान राम जी के पास आए। फिर राम जी ने, सुग्रीव जी ने, जावंत, बाली, जावंत, अंगद, नल, नील सब ने अपनी सेना सजाई और लंका के लिए रवाना हुए। समुद्र में सेतु बांधा। उससे पहले विभीषण जी रावण को समझाने के लिए गए थे। रावण ने विभीषण को लात मारी। विभीषण जी भगवान राम जी की शरण में आ गए। अब आगे की कथा आती है। सब सेतु बांध के लंका में प्रवेश हुए राम जी की सेना, उधर रावण की सेना। बड़ा घोर युद्ध हुआ। एक एक राक्षस को मार गिराया। रावण का भी अंतिम आया और भगवान राम जी ने रावण को भी मार गिराया। फिर सीता जी को वापिस ले आए और विभीषण जी का राज तिलक किया। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। फिर पुष्पक विमान में बैठकर भगवान राम जी सेना सहित अयोध्या में पधारे। सारी अयोध्या आनंदित मगन हुई। फिर राम जी का राज तिलक किया। सुख पूर्वक भगवान राम जी सिंहासन पर बैठे और अपनी प्रजा को सुख पहुंचाने लगे। सारी अयोध्या आनंदित हुई और सब अपने अपने घर में सुखी रहने लगे, क्योंकि राम जी का राज था।
अब महादेव जी कहते हैं पार्वती से के हे पार्वती, इससे आगे की कथा सुनो। जब राम जी को नागपाश में बांधे थे तो गरुड़ जी को मोह हो गया कि ऐसा भगवान कैसे हो सकता है कि नागपाश में बंध गए। तो गरुड़ जी के मन में खेद हुआ। तो गरुड़ जी मेरे पास आने लगे। मैं उस समय कैलाश पर्वत जा रहा था। बीच में गरुड़ जी मिल गए और गरुड़ जी ने मेरे से बोला कि हे प्रभु, मेरे को एक संशय हुआ, वो दूर करो। तो मैं तो अंतर ध्यान लगा के समझ गया और मैं गरुड़ जी को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हे गरुड़, कैसे आना हुआ। तो गरुड़ जी कहने लगे कि मेरे मन में एक खेद है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे गरुड़, जाओ और सत्संग सुनो, सत्संग के बिना ये खेद नहीं मिटता। तो गरुड़ जी कहने लगे कि कहाँ जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि काकभूषण जी है, उसके पास जाओ, वो राम जी की कथा कहेंगे और आप वहां जाके सत्संग सुनना। तो गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए। काकभूषण जी सभा सहित वृक्ष पर बैठे थे। गरुड़ जी को आते देखे काकभूषण जी सभा सहित खड़े हुए और गरुड़ जी का सत्कार किया। जैसे ही कथा स्टार्ट होने वाली थी तो गरुड़ जी पहुंच गए। तो सबने आदर पूर्वक खड़े होकर गरुड़ जी को सत्कार किया, गरुड़ जी का। और गरुड़ जी जाके कथा में विराजमान हो गए। तो काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे भवानी, काकभूषण जी ने पहले तो बड़े प्रेम से रामचरितमानस का रूपक कहा, फिर नारद जी का अपार मोह, फिर राजा रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा कही। तदनंतर मन लगाकर राम जी के बाल चरित्र कहे। अनेक बाल चरित्र कहकर मन में बहुत आनंद हुए। फिर विश्वामित्र जी का आगमन कहकर श्री रामचंद्र जी का विवाह का वर्णन किया। तदनंतर राम जी के राज तिलक का हाल फिर कहा। फिर राजा दशरथ जी के वचनों से राज तिलक न होना, नगरवासियों का वीर दुख तथा श्री राम लक्ष्मण संवाद सुनाया। श्री राम जी का वन गमन, केवट की प्रीति, गंगा जी से प्यार, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि से प्रभु का मिलाप और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। मंत्री का पुरी में लौटना, राजा का मरण, भरत जी का लौटना, उनका अत्यंत स्नेह वर्णन किया। फिर राजा की क्रिया करके नारद नगरवासियों के साथ भरत जी जहाँ सुख निदान प्रभु थे वहां गए। फिर राम जी ने उनको बहुत भांति से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। फिर भरत जी के निवास की विधि, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु और अत्रि जी से भेंट, विराध का वध और जैसे सरभंग ने देह छोड़ी सी कथा कही। फिर सुतीक्षण जी का प्रेम तथा प्रभु और अक्षत जी का सत्संग वर्णन किया। दंडक वन की पवित्रता का वर्णन करके गिद्धराज की मित्रता कही। फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और सब मुनियों के भय को दुख दूर किया। फिर जैसे लक्ष्मण और अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया वह सब कहा। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। फिर जिस प्रकार रावण
कामारी से बातचीत हुई, सो उन्होंने कही, तनंदर माया की सीता का हरण और राम जी के वीर को कुछ कहा। फिर जैसे जटायु की क्रिया प्रभु ने की और कमंद का वध करके सबरी को गति दी। फिर श्री राम जी ने वीर के दुख का वर्णन करते हुए जिस भांति से पंपा सरोवर के किनारे गए सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी से मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव की मित्रता कहकर बाली का मरण कह सुनाया। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने पर्वसन पर्वत पर वास किया और वहां वर्षा का शरद ऋतुओं का वर्णन, श्री राम जी का क्रोध, सुग्रीव का भय आदि का प्रसंग कहे। फिर जिस प्रकार सुग्रीव जी ने सब वानरों को भेजा, वह सीता जी को खोज में सब ओर से गए। जिस भांति वानरों ने गुफा में प्रवेश किया और फिर जैसे उन्हें संपत्ति मिला, वह सब कथा सुनाई। संपत्ति से कहा, सब कथा सुनकर हनुमान जी अपार समुद्र को लांग गए और लंका में हनुमान जी ने जिस भांति प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को धैर्य दिया, सो सब कह सुनाया। फिर अशोक वाटिका उजाड़ कर रावण को समझा कर लंका दहन करके फिर समुद्र को लांग कर आना कहा। फिर सब वहां गए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे, उन्हें सीता जी के कुशल समाचार सुनाए। फिर जिस प्रकार राम जी सेना समेत समुद्र के किनारे उतरे, जिस भांति विभीषण आकर मिले वह और समुद्र बांधने की कथा सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार सेना पार उतरी और जिस तरह बाली पुत्र और श्रेष्ठ अंगद का दूत बनकर राक्षस और वानरों की लड़ाई विधि भांति की वर्णन की। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ का बल पराक्रम और संहार वर्णन किया। फिर अनेक राक्षसों के समूह का मरण और राम रावण का युद्ध वर्णन किया। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज तिलक और देवताओं को दुख से छूट जाना वर्णन किया। फिर सीता जी राम जी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, तब पुष्पक विमान पर सीता से चढ़कर दया के सागर प्रभु अयोध्या को लौट आया। अयोध्या को चले वह कहा। फिर जिस भांति रामचंद्र जी अपने नगर में आए, वे सब चरित काकभूषण जी ने विस्तार से कहे। फिर श्री राम जी का राज तिलक कहा। अयोध्यापुर का वर्णन करके अनेक प्रकार से राजनीति कही। हे भवानी, जो कथा मैंने तुमसे कही है वह काकभूषण जी ने कही। गरुड़ जी सारी राम कथा सुनकर मन में बहुत आनंदित होकर वह वचन बोले कि हे काकभूषण जी, संपूर्ण श्री रामचरित्र मैंने सुना है, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। रण क्षेत्र में प्रभु को नागपाश में बांधा देखकर मुझे बहुत ही मोह हुआ था कि सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी विकल हुए, इसी का क्या कारण है। अत्यंत साधारण मनुष्यों को तो से चरित्र देखकर मेरे मन में भारी संदेह हो गया। उसी ब्रह्म को अब मैंने अपना हितकारी समझा है, क्योंकि इसी बहाने से दया निदान भगवान ने मुझ पर कृपा की है। जो प्राणी धूप से व्याकुल होता है, वह वृक्ष की छाया से कैसे सुख जानता है। जो मोह मुझे न होता तो हे नाथ, मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे यह सुहावनी हरि कथा सुनता, जिसको बहुत विधि से आपने गाया है। शास्त्र वेद व पुराणों का यही मत है और यही सिद्ध व मुनिजन भी कहते हैं कि इससे कुछ भी संदेह नहीं है। निर्मल संत उसी को कैद मिलते हैं जिसे श्री राम जी दया दृष्टि से देखते हैं। श्री राम जी की दया से ही आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा सब संदेह जाता रहा। हे पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रीति युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी बहुत प्रसन्न हुए, शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। हे पार्वती, अच्छी बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरिभक्त श्रोता को पाकर सज्जन गोपनीय रहस्य को प्रकट कर देता है। फिर काकभूषण जी, जिनकी गरुड़ पर विशेष प्रीति थी, बोले कि हे गरुड़, आप सब तरह से मेरे पूज्य हैं और श्री राम जी के कृपा पात्र हैं।
आपको संदेह मोह व माया कुछ नहीं है। हे नाथ, मुझ पर आपने दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने से आपको भेजकर श्री राम जी ने मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने जो अपना मोह कहा है सो स्वामी, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी और संतादिक मुनीश्वर जो आत्मज्ञान ही वर्णन करते रहते हैं, इनमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने नहीं नचाया, तृष्णा ने किसे मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इसी संसार में कितने ज्ञानी, तपस्वी, सूर, कवि, पंडित और गुण निदान हैं, जिनकी लोभ ने विडंबना नहीं की है। लक्ष्मी के मद ने किसे देदा किया, प्रभुता ने किसे बहरा नहीं किया कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नयन बाण नहीं लगे। गुणों के गुणों का क्रिया गुणों का क्या सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कौन जिसे मान और मद नहीं व्यापा। यौवन के जौहर ने किसे नहीं बकाया, तथा ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। हे पार्वती, जो ये कथा हनुमान जी और जिसकी ये कथा आती है